चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीसंरूपा कदा मां ददाति सपदान्तिकं वन्दे श्रीगुरु श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रे जातं सैनं रघुनाथे नवेतं तं सदेवं सादेवतं सावधूतं परिजं सहितं कीर्तं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं च गङ्गलिता श्रीविशाखान्वितं च श्रीकृष्णं करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वत्सवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्ये च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भक्ति भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी देश तारिणी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों की जय। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। फिर मुझे मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, ना मैंने कुछ आवा है, और आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करना ताकि मैं कुछ कर सकूं। हरे कृष्ण। आपके बुद्धि फिर बुद्धि मेरा फोन बड़ो खराब है ना, बुद्धि काटे टर्न हो रही थी। अब ये जा रहा दोस्ती पे लेके जा रहा था, सॉरी क्षमा करना मेरे को। मैं क्या करूं, मेरे फोन ही ना चल रहा, व्हाट्सएप ही ना खुल रहा, मेरे क्या करूं। ठीक है माता जी, ठीक है। फिर बुद्धि में एक मिनट में स्क्रीनशॉट लेता हूं माता जी, स्क्रीनशॉट लेते। गीता का सार और श्लोक नंबर 26। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माण्डस्य विजानते हैं। यावान जितना सार अर्थ प्रयोजन होता है, उद पाने जल कृपु में सर्वतः सभी प्रकार से संप्लुत उद के विशाल जलाश में तावान उसी तरह सर्वसु समस्त वेदसु वेदों में ब्रह्मांड से परम ब्रह्म को जानने वाले का विजानत पूर्ण जाने का। हरे कृष्ण। अनुवाद। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के अंतर्गत तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कि इसमें वेदों का बारे में ही बता रखा है कि हम वेद शास्त्रों को इनको भी पढ़ेंगे तो हम
इनसे पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तात्पर्य, वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों यज्ञों का ध्येय आत्म संस्कार के कर्मिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म संस्कार का विवरण भगवत गीता के 15वें अध्याय में दिया है। तो ये है कि हमने आत्मा को समझना है कि हम शरीर नहीं, आत्मा, आत्मा संस्कार होना चाहिए और आत्मा तो ही हम सब कुछ जान सकेंगे और कर सकेंगे, क्योंकि आत्मा ही सब, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब भी के अंदर विराजमान है, भगवान का अंश है। और ये 15वें अध्याय में उसका वो वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। तो ये है कि हम भगवान कृष्ण को जान पाएंगे ये अगर हम ये वेद शास्त्र और ये पढ़ेंगे, और इस तभी हम भगवान को जान पाएंगे। अतः आत्मा शास्त्र का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को जानना, मतलब कि भगवान को जानना और अपने आत्मा का संस्कार अर्थ। तो हम भगवान परम कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है और हम भगवान के दास। तो हमने भगवान के साथ अपने संबंध को जाना और हमने भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम लेना, भगवान का गुणगान करना है। और ये शास्त्रों का विधान करेंगे, इसमें वेदों का ही कर्म कांड दे रखा है अनुष्ठानों का। तो ये जब तक हम शास्त्र ना पढ़ेंगे, जब तक हम भगवान के बारे में जान ही ना पाएंगे। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15.7 में ही हुआ है। तो जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है। तो ये जीवात्माएं, जितनी भी जीवात्मा है, ये सब भगवान के अंश है। जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हाथी तक सब, इन सब के अंदर भगवान विराजमान, परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण समस्या है। तो जब भगवान कृष्ण भावना में जागृत होना, जब कृष्ण भावना होंगे जब ही हम जागृत होंगे। और सभी जीवों को का कर्तव्य है ये भगवान का नाम लेना और भगवान को याद करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का गुणगान करना। तो हम सब का कर्तव्य है ये भगवान। और हमारा कर्तव्य ये है कि आत्मा का संस्कार क्या है, ये है कि हम यहाँ धरातल में जो हम यहाँ आए हैं, तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम भगवान का नाम और भगवान का गुणगान करें, वेदों शास्त्रों का ध्यान करें, और तभी हम भगवान को जान पाएंगे, तभी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। और तभी हमारी आत्मा जो है शुद्ध होगी, तब हम भगवान का गुणगान और ये अमृत कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना वेदों का ज्ञान की सर्वोच्च है। तभी हमने वेदों का वैदिक ज्ञान का पता महत्व पता लगेगा जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे। और श्रीमद् भागवत गीता में 6.66.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हरे कृष्णा पहले फिर गुरुजी इसी का बारे में बता दीजिए और आप कुछ फिर आगे दूसरा पन्ना पर वो करूंगी फिर मैं।
कृष्णा। इसमें यही है माता जी की वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठान जो थे, और ये यज्ञों को इसलिए बताया जाता है कि जो मनुष्य जो जीव है वो अपना क्रमिक विकास करे, यानी कि पहले कर्मकांड के द्वारा वो शुरुआत करे। कर्मकांड के द्वारा उसे धीरे धीरे ये पता चलता है कि भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। और सारे यज्ञ और सारे अनुष्ठान उन्हीं को संतुष्ट करने के लिए होती हैं। जब भगवान संतुष्ट होंगे तो सारी पृथ्वी सारी धरा संतुष्ट होगी, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा। भगवान को संतुष्ट करने के बाद ही सभी पूरी धरा संतुष्ट हो जाती है, और भगवान ही सभी कारणों के कारण है और सारे जगत के स्वामी है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को उनके साथ शाश्वत संबंध को समझना। जो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, जो हम वहां से जुड़ गए हैं भगवान से, उसको समझने के लिए ये सारे जो यज्ञ और ये अनुष्ठान किए जाते हैं, उसको की आत्म साक्षात्कार किया जाता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमें भगवान की तरफ कैसे जाना है, उनकी तरफ कैसे उन्मुख होना है। और सारे जीवात्माएं उनके अंश स्वरूप है, और भगवान जो है विभु है और हम उनके अंश है। भगवान से हम बिछुड़ गए, जैसे कि कोई अग्नि से कोई पतंगा अलग हो जाता है, तो उसी तरह से हम उनसे अलग हो गए हैं। प्रभुपाद जी का उदाहरण देकर के बताते हैं, जैसे कि कोई समुद्र है, समुद्र की कोई बूंद अलग कर दी जाए तो उसका अस्तित्व समुद्र के साथ ही, समुद्र से विलग होने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसी तरह से हमारे कुछ गुण तो होते हैं भगवान के, लेकिन हम पूर्ण रूप से भगवान के गुण विकसित नहीं कर पाते, और भगवान के साथ हमें मिलने के लिए ये सब जो रूप भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए निरंतर। यही एकमात्र साधन है भगवान के साथ संबंध पुनः स्थापित करने का। और कोई वक्त ऐड करना चाहिए इसके अंदर? हरे कृष्णा। तारकेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सही भक्तों के चरण जरूर प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पर इस जो पैराग्राफ में बताया है तो मेरे को समझ में आ रहा है, तो वो यही है कि सभी वेदों का जो निचोड़ है, जैसे किसी फ्रूट का किसी भी फल का अगर हम जूस निकालें, ठीक है, इजी होता है वो जल्दी से उसको कंज्यूम करना। तो इनका निचोड़ क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना और उससे अपना संबंध जानना। तो जैसे हमें हमारे आचार्य बता दें कि जिस व्यक्ति के अंदर ये बातें आ गई हैं कि मैं इस धरा पे आया क्यों, मेरा क्या, मैं किस लिए आया हूँ, कोई मेरा काम तो नहीं है। जैसे जब हम भौतिक जगत के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो जो मूवी वगैरह देखते थे, उन मूवी में भी यही आता था कि मेरा जन्म तो इसलिए हुआ है कि मैं ये कर सकूँ। तो अक्सर हमारे भी दिमाग में आता था कि भैया फिर हमारा भी तो कोई जन्म हुआ होगा ना किसी न किसी कारणवश, तो भगवान ने ऐसे भेजा नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन जा कर के मेरा सबसे पहले स्कूल में ही जा कर के क्लियर हुआ था कि हमारा जो संबंध है भगवान को जानना और उससे अपना संबंध स्थापित करना। तो जैसे यज्ञ भी होते हैं, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तो उस यज्ञ में मैंने देखा कर्म कांड में ना पान के पत्ते के ऊपर वो रेड कलर का होता है ना सिंदूर काइंड ऑफ, वो लगा करके, और फिर पूरे मतलब ऐसा आपको लगेगा कि पूरा कर्म कांड का पूरा प्रोसेस ये लोग फॉलो करते हैं। और जब टीका लगाएंगे तो हम केशवाय नमः बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम बोलेंगे। उसके बाद जब हवन होगा, आखिरी जो समिधा दी जाएगी उसमें भी ओम विष्णुवे नमः। तो मतलब कहीं पर भी अगर हम देखें, जब भगवान इस गीता में भी आगे बताते हैं कि सभी उन्हीं के पास जाता है, जो कुछ होता है, जो यज्ञ किया जाता है वो भी उन्हीं के लिए होता है। तो सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो भगवान की तरफ ही जाता है घूम फिर के। अगर हम किसी देवी देवता की भी पूजा करते हैं और उनसे कुछ याचना करते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी करो, तो वो सबसे पहले भगवान के पास जाएंगे और भगवान उन्हें अलाउ करेंगे, तब जा कर के वो हम लोगों को वो चीज़ दे पाते हैं। तो प्रभु जी बोलते हैं कि क्यों फिर हम वाइस प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं या होम मिनिस्टर के पास जाएं, क्यों ना हम सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास अप्रोच करें, जब हमारे पास में ये रास्ता भी है कि हम उन्हें सीधा अप्रोच कर सकते हैं, तो वैसा हम कर सकते हैं। तो इसमें यही है, बस जीवात्मा अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णतः अवस्था है। तो यही, जैसे हमने आत्म साक्षात्कार में भी इस चीज़ को जाना है, जितना भी हम लोगों ने जितने चैप्टर्स पढ़े उसमें भी यही चीज़ बताई गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
आगे पढ़ो प्रभु जी। श्रीमद् भगवत गीता में 6.67 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहोवत सर्वप्रचोस्यातो गरियान यज्जिन हाग्रे एवर्तेन नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः शस्त्रुराय ब्रह्मानुचुनारं गृह्णाति येते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्मा शास्त्रकार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। तो ऐसे व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्या संपन्न किए होता है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ये प्रभुपाद अभी चाहे कोई कितना भी चंडाल हो, चाहे मतलब ये खाता हो, ये जानवरों की हत्या करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, कैसा भी, लेकिन उसके परिवार में अगर एक शुद्ध भक्त को मतलब एक उनका पुत्र कोई भी जन्म अगर ले लेता है उस घर में, तो और वो अगर भगवान की भक्ति में लग जाए तो आत्मा साक्षात्कार कर ले तो भी वह सर्वोच्च पद स्थित होता। तो वो कहता कि वो अगर वो भी परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्मा साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता। तो जब अगर वो भगवान में अपना ध्यान लगाता है, भगवान कृष्ण को मानता है, उसकी सेवा करता है, कुछ करता है और साक्षात्कार अपने आत्मा और शरीर के बारे में समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो ऐसा व्यक्ति भी वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्या संपन्न किया होता है। तो वो भी मतलब कि भगवान के धाम चला जाएगा। अनुष्ठान के जो सारी तपस्या कर लेता है, अगर वो ये वेद शास्त्र ये और भगवान को जान लेता है, वो जो आत्मा और शरीर के हिसाब को समझता है, तो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों से स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि जो भगवान का ध्यान करे, तीर्थ यात्रा करे, स्नान करे, वेदों का और शास्त्रों का ध्यान करे, तो वह कुल में आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि आर्य कुल भी एक वो होता है, वो अच्छे ऊंचे समझे जाते हैं आर्य लोग, और तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो वो चाहे बेशक कोई कैसा भी परिवार में हो, अगर उसमें भी एक कोई भी भक्त बन जाए तो उसमें ये नहीं होता कि ये निम्न जाति में जन्म लिया है तो ये भगवान का भक्त नहीं बन सकता। तो हर कोई इंसान भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान का भगत बन सकता है, चाहे वो कैसा ही परिवार में हो, चाहे नीच परिवार हो, चाहे चंडाल परिवार हो, चाहे कैसा भी हो। अगर भगवान की कोई भक्ति करना चाहता है तो वो भगवान ये नहीं कहता कि नीच परिवार में है तो मैं इसको अपना वो ना दूंगा। तो ये हमने अब सब ना सोच कभी नहीं सोचना चाहिए। भक्ति तो भगवान की कोई भी कर सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे। तो हमने जो मनुष्य जीवन दिया तो इसमें थोड़ी बहुत इतनी बुद्धि तो हमारे में होनी चाहिए। हम भौतिक उसमें इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि हमने
इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, केवल अनुष्ठान प्रति आसक्त रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे, आसक्त ना रहकर। तो जैसे वेद में जो लिखे हुए हैं, जो जैसे भगवत गीता है, उसमें भगवान ने स्वयं लिख रखे है, अपने मुंह से बोल रखी है वाणी। तो भगवत गीता को भी यही बोला जाए कि कृष्ण भगवान ही है, कृष्ण भगवान का रूप ही बोला जाता है भगवत गीता को, क्योंकि भगवान के मुख से लिखी हुई है। तो हमने ये अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहना चाहिए, क्योंकि हमारा वेदों के उद्देश्य को समझना चाहिए। हमने वेद पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, वैष्णव भक्तों का संग लेना चाहिए, और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। मतलब कि जैसे ये इंद्र तृप्ति के लिए, जैसे ये कि कोई ऐसा धर्म करते हैं, कोई प्याव लगवा देते, कोई धर्मशाला बनवा देते, कोई पंखा लगवा देते, तो बस वह ये सोचते हैं कि हम स्वर्गलोक तक पहुंच जावा, तो हम स्वर्ग में पहुंच जाए तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। और ये तो पहले प्रभु जी हमारे भी मम्मी पापा बताया करते, यही कहते कि हम शास्त्र ना पढ़े थे, ना वेद पढ़े थे, ना ये गीता पढ़ी थी, तो हमने इसका इतना ज्ञान कहाँ था, हमने ज्ञान ही नहीं था। अब जब कोई भी ये ऐसा कर्म कर देते, जैसे कि कोई धर्मशाला बनवा रहा, कोई प्याव लगवा रहा, कोई कुछ करवा रहा, तो वो कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम कर दिया, वो स्वर्ग में जाएगा। तो स्वर्ग लोक हम पहले बहुत ऊंचा समझा थे, हम तो यही सोचा था कि स्वर्ग तो सबसे बढ़िया है स्वर्ग लोक। लेकिन जब हमने शास्त्रों का, वेदों का ये याद पढ़ा है, ध्यान करे हुए भी है, जो थोड़ा बहुत हमारे में बुद्धि आई, जब हमने पता हुआ स्वर्ग से तो ऊंचा गोलोक धाम भगवान का धाम है, हमने तो वहां जाना चाहिए। स्वर्ग लोक में तो फिर चले जाएंगे कुछ दिन लोग, हमारा ये जो धर्म है, जो हमने पुण्य किया है, ये खत्म हो जाएंगे, तो फिर इस धरातल में, फिर इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो पर लिए हम ये नहीं समझते थे, हम तो स्वर्ग लोग ही सबसे ऊंचा समझे थे कि हम अब जो कुछ हो गया तो स्वर्ग में जाएगा, इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम तो ये सोचा थे, पहले हमने ये वेदों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, स्वर्ग लोक की सबसे ऊंचा लोक है की कामना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, कि जो युग जो है कलयुग है, तो इस कलयुग में मतलब हम कर रहे हैं भक्ति कर पाना, लेकिन बहुत मुश्किल है। उस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त और विधि विधानों का पालन करना संभव और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वज्ञ अध्ययन करना पाना सहज है। ये मतलब कि ये जैसे वेदों का ये ध्यान कर, ये नियमों का पालन करना, और ये जो 4 नियमों का, और ये तो इनके लिए हमारा इतनी योग्यता नहीं है, क्यों ना तो हमारे में इतनी बुद्धि है, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें ना हमारे में इतना ज्ञान है ना बुद्धि है। लेकिन हम ये थोड़ी बहुत हमारा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये इतना कर नहीं पा सकते। बस हम अगर जप नाम भगवान ने ये, अगर हम पवित्र नाम भगवान का जप ध्यान पूर्वक करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, भगवान का नाम कीर्तन हर कीर्तन ये करेंगे, तो ये कर लेंगे, तब भी हम मतलब कि हमारी नैया पार हो जाएगी। लेकिन ये संभव इतना नहीं है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय और ना हमारे पास शक्ति है, ना ज्ञान है, तथा ना साधन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम हमारे में कलयुग के हम भौतिक लोग, हमारे में इतना नहीं है, हम ये इतना हमारे में ये है ना तो हमारे पास समय है और ना शक्ति है। बस सारा दिन सुबह उठते हैं,
काम ही काम, काम ही काम, ये काम और ये काम है, इसी में लगे रहे हैं। और इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृत का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। कि हम भगवान का अगर नाम कीर्तन जप ये ही कर लेंगे ना, तो भी हमारी नैया पार हो जाएगी। जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के द्वार भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जो भगवान चैतन्य ने दिया है यो हरि नाम, आखिर कलयुग का जो जीव आएंगे उनका बस की इतना तो कुछ रहेगा नहीं, वह क्योंकि वह ना तो उनमें ज्ञान रहेगा ना उनमें बुद्धि रहेगी। और लेकिन जो अगर हरि नाम जप भी हम कर लेंगे, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भी हम अगर कर लेंगे तो भी भगवान हमने हमारी नैया को पार कर देगा। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो ये उसने पूछा है प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु जी थे, कि आप बस सारा दिन हरे कीर्तन और ये जप नाम ही क्यों करते हैं। तो भगवान चैतन्य बोल रहे हैं कि तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है, कि मुझे बहुत मूर्ख समझा है और भगवान का ये कीर्तन करने की ही आज्ञा दी है मुझे, की आज्ञा दिया कि तुम ये हरे नाम जप करो और कीर्तन करो। तो ये मेरे गुरु ने मुझे ये आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावना मत हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है, मतलब ये जो कलयुग है इसमें सब भौतिक उसमें लगे हुए हैं, अधिकांश जनता मूर्ख है, बस वह अपने भौतिक कार्यों में ही लगे रहे कि ये कर लूं वह कर लूं ये। तो अगर वे ये ना सोचते कि जो ये ज्ञान और ये बुद्धि ये सब हमारा तो जो दी है भगवान ने, तो अगर ये ज्ञान बुद्धि अगर हमारा मानना हो और तो हम अपने भौतिक कार्य भी कैसे करेंगे। अगर भगवान चाहे तो हम एक पैर भी नहीं रख सकते, एक सेकंड लगती है कि ये पैरालाइज हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जब क्या कर सकते हैं, ज्ञान बुद्धि सब कुछ तो भगवान ने दिया हमको। अगर ये ना देता तो हम कोई बिजनेस कर रहा है कोई नौकरी कर रहा है तो ये कुछ भी ना कर पाते। इसके लिए भी ज्ञान की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। और इंसान ये भगवान को भूल जाता है कि भगवान ने ही सब कुछ दिया है, हम ये हमारे करने के लिए ये ज्ञान और बुद्धि, और फिर भगवान बस वो इंसान में अहंकार इतना आ जाता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो अगर जो भी कुछ कर रहा है तो ये सब भगवान के उससे ही कर रहा है। भगवान अगर ज्ञान और बुद्धि ना दे तो हम कुछ ना कर सकते। तो और फिर मनुष्य भगवान को तो भूल ही जाता कि भगवान ने ये कुछ किया, जो दिया है हमने ज्ञान बुद्धि, जो शक्ति दी है हमारे बोलने की चलने की, जो सब कुछ जो भगवान ने दिया, जब भी हम सब कुछ कर पा रहे हैं। नहीं हम कुछ भी ना कर सकते अगर भगवान अगर ये कुछ हमें ना देता। और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत जो वेदांत सूत्र है ये उसमें व्यासदेव भगवान जो व्यासदेव का अवतार लिया था भगवान ने, कृष्ण भगवान ने व्यासदेव का अवतार लिया था, उसने वेदांत सूत्र लिखा था, उसने किया था ये कृष्ण भगवान
के अवतार में दर्शन के पास उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। तो उनके उद्देश्य की जो पूर्ति है, इन सब मूर्खों की, अगर या हम हमारे जैसे भी मूर्ख ही है, हमने क्या के ज्ञान है, तो जब हम ये भगवान का अगर पवित्र नाम का कीर्तन करने से का नाम का कीर्तन करने से हो जाती है, तो यही तो हम भगवान का नाम लेंगे ना, और जो कीर्तन करेंगे इससे भी हमारा जो बेड़ा पार हो जाएगा। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। जो ये होता है ना कि ये जो व्यास देव अवतार में जो भगवान कृष्ण का अवतार व्यास देव भगवान आए थे, तो उसने ये वेदांत सूत्र की वाह की थी। तो ये भगवान कृष्ण है सबसे बड़ा वेदांती, तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। तो ये सबसे बड़ा महात्मा है जो भगवान का जप करता है। तो बस इसमें ये भगवान की सारा इसमें यही दे रखा है कि हमने सिर्फ भगवान पर ही ध्यान लगाना है, भगवान का ही जप करना है। अगर हम वेदों का थोड़ा ध्यान करें, शास्त्र पढ़े, वैष्णव का संग ले और भगवान की सेवा करे, भगवान का गुणगान करे और 4 नियमों का पालन करे और अपनी जपमाला, और ये बस ध्यान पूर्वक अगर हम इसी में हमने आनंद लेंगे ना, जब ही सबसे बड़ा महात्मा समझा गया है कि जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्य का यही चरम उद्देश्य है। मतलब कि इसमें श्लोक में सारा यही उद्देश्य है। भगवान ने यही दिया है कि भगवान का नाम कीर्तन जप यही करना है, भगवान को जानना है कि हम आत्मा नहीं शरीर है और हर के अंदर परमात्मा बैठे। हर इंसान का जो कर्म कर रहा है इंसान, उसका साक्षी भगवान है, उसका परमात्मा है। तो उसका कर्म जैसा हम कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, उसका फल उसी के अनुसार हमें मिल जाएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी होना तो इतना ही आवे कुछ बोलना, और आप कुछ बता दीजिए। हरे कृष्णा। कृष्णा वाला जी आपने सारा वैसे क्लियर ही कर दिया है। बाकी एक बार इसका ये है कि श्लोक का कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वो वेदांत अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न होकर वेदों के उद्देश्य को समझे, यानी कि जो वेदों का उद्देश्य है, जो भगवान कृष्ण को जानना, उसको समझे। जब वेद व्यास जी ने सारे वेदों की रचना कर ली, सारे पुराण, सारे उपनिषद, सबको रचना कर ली थी, तो लेकिन फिर भी उनका मन असंतुष्ट था। तो वो अपने गुरु की शरण में जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि आपने ये सब वेदों का और सब पुराणों का रचना कर लिया है, लेकिन आपने भगवान कृष्ण का कहीं भी यहाँ इसमें उल्लेख नहीं किया और ना उनकी कहीं नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन किया है। तो जब तक आप इस भगवान कृष्ण को नहीं जानोगे या उनके नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा नहीं करोगे या उनकी रचना नहीं करोगे, तब तक आपका मन ऐसे ही असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसके बिना जीव का मन कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। तो जब वेद व्यास जी महाभारत लिखते हैं और जो रचना करते हैं, तब उनका मन संतुष्ट हो पाता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो आजकल के जो युग है, कलयुग, इसके अंदर ना तो किसी के पास पर्याप्त धन है कि वो यज्ञ और अनुष्ठान करा सके। कोई इसके लिए प्रचुर मात्रा में धन और भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा देख लो, किसके पास भी इतना धन, इतना वो संसाधन नहीं है कि वो अनुष्ठान या यज्ञ करवा सके, और ना ही किसी के पास इतना ज्ञान है कि वो सारे वेदांतों को और सारे उपनिषदों को पढ़ सके। और पढ़ भी लेगा तो उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपने मन में संजो कर रख सके। कल ही हमने कक्षा में प्रभु जी ने बताया कि हमारी जो बुद्धि है वो अल्प बुद्धि है, हम शॉर्ट मेमोरी है, हम जो है भूल जाते हैं जो कुछ पढ़ते हैं ना उसको।
तो उसको संजो कर रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनको उनकी सेवा करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। यही एक साधन है जिसके हम द्वारा हम भगवान को के पास पहुंच सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही संस्तुति की है। जब प्रकाशानंद सरस्वती उनसे कहते हैं कि आप मूर्खों की तरह ये कीर्तन करते हो, तो ये कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को यही कहा है कि आप निपट मूर्खो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो भगवान चैतन्य तो मूर्ख है ही नहीं, ना वो अल्प बुद्धि है, ना बुद्धिहीन है। वो तो हम जैसे अज्ञानियों, हम जैसे मूढ़मतियों को ये संदेश देने के लिए ये सब कह रहे हैं कि हमें संकीर्तन करना चाहिए अधिक से अधिक। जैसा ये कल अखिल प्रभु जी ने बताया कि जो जप यज्ञ है, नाम जप यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ कलयुग के लिए, और उसके बिना हमें भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। और कोई भक्त इसके अंदर कुछ ऐड करना है, अपना कुछ व्यू रखे इसके अंदर। हरे कृष्णा। सीमा माता जी आप कुछ ऐड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी आपने और कृष्णा माता जी ने तो बिल्कुल क्लियर ही कर दिया है। तो जो इसमें है, जो भागवतम का श्लोक दिया गया है कि जो ये प्रभु आपने पवित्र नाम का जप करने वाले चांडाल जैसे कि जो है, चाहे कोई कितने भी नीच कुल में क्यों न जन्म हुआ हो, तो वो भी सिर्फ आपका जो भगवान का आपका जो नाम है वो जो है उसको उसका नाम का जप करने से जो है वो भी जो है आत्म साक्षात सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। यानी कि वो भी जो है गुरु बनने के योग्य है। मतलब चाहे कैसी भी उस जन्म लिया उसने, लेकिन वो भी जो है गुरु बन सकता है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता है उससे बढ़कर जो है कोई भी नहीं है। जैसे जो आज के जो ब्राह्मण हैं तो क्या करते, सिर्फ ये ऊपर ऊपर से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते। तो जो शास्त्रों का निचोड़ है उसमें जो है सब उनमें कब भगवान का नाम है तो वो जैसे डायरेक्ट नहीं बताएगा। जैसे भागवतम है तो उसमें जो है, जैसे आपने बताया कि नारद मुनि के पास गए वो जो वेद व्यास, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जो उन्होंने जो वेद है उनमें भगवान का कहीं कहीं जैसे इनडायरेक्ट नाम बताया कि भाई ये करने से हुआ, लेकिन जो फिर उन्हें संतुष्टि नहीं, तब उन्होंने नारद मुनि बोले कि आप भागवतम जो है भगवान की गुणगान करो, तब जाके आपको संतुष्टि मिलेगी। तो उनको जो है संतुष्टि मिली। तो इसमें जो है जैसे हम देखते हैं कि जो कोई भी चांडाल कि जो हरिदास ठाकुर थे, वो जो है मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ था, और जो है वो इतने नाम जब से वो इतने भगवान को उन्होंने इतना प्रसन्न किया कि जब उनको 22 बाजारों में जो है पीटा जा रहा था, तो जो है वो फिर भी उनके लिए जो है उनको पीट रहे थे, उनके लिए प्रार्थना करते भगवान इनको क्षमा करना है, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो जो है उसमें जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है वे सारे घोड़े अपने ऊपर लिए, क्योंकि जब देखो भगवान ने जो है उनकी रक्षा करी कि भाई मेरा भक्त है, ये तो जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन मैं इसको भी नहीं लगने दूंगा। तो जो है भगवान ने जो, क्योंकि अगर वही जो एक उसको देखते हैं कि जो खाली शास्त्रों का अध्ययन करता है और वो भगवान को नहीं मानता है, तो जब भगवान को ही नहीं मानता है तो फिर खाली शास्त्रों का अध्ययन करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सबका निचोड़ जो है वो भगवान श्री कृष्ण को जानना और उनका जो है पूजा अर्चना ही करना है। और इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु ने भी जो है उसको अपने उदाहरण से भी बताया कि जब है वो जो महान पंडित था प्रकाशानंद सरस्वती, तो उन्होंने कहा कि जो है आप क्यों नहीं जो है उसका शास्त्रों का अध्ययन करते, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु है वो तो जो है उसके संस्कृत के व्याकरण के महान पंडित थे। उन्होंने जो एक था ना बहुत ज्यादा जो सब जगह उसकी ख्याति थी, तो उसको भी हराया था। तो बोले कि तुम उनका अध्ययन क्यों नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन करो, क्यों ऐसे पागलों की तरह जो है हरे कृष्ण का जप करते रहो। क्योंकि जो है महाप्रभु भी जो है ऊंचे कुल के थे और वो भी जैसे ब्राह्मण थे तो वो भी ब्राह्मण थे, तो इसलिए उनको बोला कि तुम अब जो है ये क्यों नहीं करते, क्यों इसमें ये जो है हरि नाम का कीर्तन करते रहते हो। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं तो इतना जो है मेरे गुरु ने मुझे कहा कि मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, और जो है मुझे तो जो मेरे गुरु ने सिर्फ भगवान के कीर्तन करने की आज्ञा दी है, क्योंकि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन का जो है उसकी महिमा का जो भगवान का जप और कीर्तन है उसको फैलाना था। लेकिन उन्होंने जो है उनको एकदम से उनको नीचा नहीं दिखाया कि भाई
नहीं जो है वेदों से अधिक जो है भगवान का कीर्तन करना है। उन्होंने जो उनको इस तरह से बताया कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझा है कि एकदम से उनको बोलेंगे तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा। तो जो है उन्होंने फिर कहा कि मेरे जो गुरु ने मुझे कहा कि मैं जो है सिर्फ जो है हरि नाम का कीर्तन करूं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी जो है घर घर नगर नगर जाकर जो है हरि नाम का जो है सब घर में जाकर फैलाना था, और उन्होंने वो ही किया। तो जो है सभी, और वेदों का जो मेन निष्कर्ष भी यही है कि जो है हम धीरे धीरे करके जो है जो वेदों का अध्ययन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जैसे कर्म कांड करते हैं यज्ञ हवन, उनसे जो हमारी बुद्धि थोड़ी सी शुद्ध होती है और हम भगवान को थोड़ा सा जानने के नजदीक जाते हैं। और इसमें यही बताया गया कि जो वेदांत की प्रणना किया था भगवान, जो है वेद है वो भी जो है हम सबको जो है भगवान के द्वारा ही जो है बताया गया है। और जो है भगवान का, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो जो है वो भगवान का नाम का जप वही कर सकता है कि जैसे कि जिसने सारे यज्ञ हवन सभी तीर्थ में जाकर सब वेदों को सबका अध्ययन कर लिया है, तो तभी जो है वो भगवान का नाम ले सकता है। नहीं तो कई ऐसे कि वो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, उन्होंने किसी जन्म में किया होगा। तो इसमें जो श्लोक है भागवतम का, उस वाले में यही बताया गया कि जो है जिसने, इसमें भी लिखा गया कि सारे जिसने अनुष्ठान पूरे कर लिए, कि यानी कि जो वेदों में जो भी ये कर्म कांड में बताया गया उन सबको उसने पूरा कर लिया, तभी जो है वो भगवान का जो है नाम का अध्ययन कर, भगवान का जो है जप कीर्तन कर सकता है। और क्योंकि सबका उद्देश्य भी यही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत हो और जो है उनकी सेवा करे। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए पहले, तभी फिर। अभी 6 मिनट बचे हैं प्रभु जी, सब अपना अपना व्यू रख दीजिए जो भी इस श्लोक को। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए ग्रुप रीडिंग का कितना फायदा होता है कि ये जो श्लोक थोड़ा सा है, ये टफ श्लोक है थोड़ा सा, लेकिन इस श्लोक को जब हम सभी भक्तों ने मिलकर के पढ़ा है ना, तो सबके अपने अपनी रियलाइजेशन आए, तो ये श्लोक बहुत ही आसान है। तो कितना फायदा होता है, कितना अच्छा लगता है साधु संघ का में भक्तों के संग में बैठ के पढ़ने का। तो प्रभु जी इसमें सभी भक्तों ने सब कुछ कवर कर दिया है। मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। जैसे इस जो श्लोक का प्रभुपाद ने अनुवाद दिया, अनुवाद में प्रभुपाद ने बताया कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो पुराने टाइम में प्रभु जी जब गाँव है कि नहाने के लिए, स्नान आदि के लिए अलग कुआं होता था, खाना बनाने के लिए अलग कुआं होता था, है ना, और कपड़े धोने के लिए अलग कुआं होता था, और साथ में पशु वगैरह का स्नान कराने के लिए अलग कुआं होता था। और खारा और मीठा पानी रहता। हाँ जी, हाँ जी। तो साथ ही साथ भगवान के कार्य के लिए, भगवान का भोग वगैरह बनाने के लिए अलग कुएं की व्यवस्था होती थी। और ये देखा जाता था कि अगर मान लीजिए पशु के स्नान का कुआं है तो उस जल का प्रयोग कहीं और ना किया जाए। तो यानी कि बहुत सारे कुएं खोदे जाते थे और कुओं को खोदने में बहुत मेहनत भी लगती थी। और बाद में कई बार क्या, इतनी मेहनत करने के बाद ये पता लगता था कि पानी नहीं है अंदर, भूमि के अंदर पानी नहीं है, फिर दूसरी जगह खोदो, और परिश्रम इसमें बहुत लगता था। मतलब हर कार्य के लिए अलग अलग कुओं में जाना पड़ता था। तो इतना सुंदर जो है भगवान ने उदाहरण दिया। इस उदाहरण को अगर हम देखें तो इस उदाहरण से क्या चीज पता लग रही है कि आप देखिए वेदों के अंदर, इसी तरह से वेदों के अंदर हर कार्य को सिद्ध करने के लिए अलग अलग यज्ञ है। अगर आपको धन प्राप्ति करनी है उसके लिए अलग यज्ञ करना पड़ेगा, आपको यश प्रसिद्धि प्राप्त करनी है उसके लिए अलग यज्ञ करना पड़ेगा, आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हो उसके लिए आपको अलग यज्ञ करना पड़ेगा। गाँव में सूखा पड़ के अनाज नहीं हुआ तो उसको अनाज को उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए अलग यज्ञ करना पड़ेगा, अलग मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा, है ना।
तो जैसे कुएं थे अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग कार्य की सिद्धि के लिए, ऐसे ही वेदों में काम कर्म का जो सेक्शन है, विभाग है, वहां पर अलग अलग कार्य की सिद्धि के लिए अलग अलग यज्ञों का वर्णन है। और उसके लिए क्या बहुत सारे आपको जो ज्ञानी ब्राह्मण है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, है ना, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत धन लगेगा, है ना, बहुत सारी सामग्री लगेगी, बहुत सारा समय लगेगा। तो ये चीज बताई जा रही कि वेदों में अलग अलग कार्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग यज्ञों की संस्कृति है। तो वो सारा का कार्य, जैसे बहुत सारे कुओं का सारा कार्य कहाँ हो रहा है, एक सरोवर से हो सकता है। तो अब क्या है कि ये कुएं वहां पर खोदे जाते थे जहां पर क्या है सरोवर या नदियां नहीं होती थी। जहां पर सरोवर और नदियां होती थी वहां पर ये कुएं नहीं खोदे जाते थे। तो वहां पर वो सारा कार्य जो है एक सरोवर से पूरा हो जाता था या एक नदी के माध्यम से पूरा हो जाता था। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि जैसे वेदों के अंदर हर कार्य को सिद्ध करने के लिए अलग अलग यज्ञ की संस्कृति है, अलग अलग यज्ञ करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति केवल भगवत गीता भागवतम को पढ़ ले और हरिनाम का कीर्तन कर ले तो उसको वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी जो अलग अलग यज्ञ करने से होती है। जैसे सरोवर से सारा कार्य हो जाता है कुओं का, ऐसे ही बुद्धि योग जो भगवान की भक्ति है वो इस प्रकार से सरोवर की जैसी है कि उस सरोवर में अगर आप स्नान कर ले या उस बुद्धि योग को आप अच्छे से समझ लें, उसको ग्रहण कर लें, तो आपको ये सारे कार्य जिसके लिए अलग अलग यज्ञ जो है संस्कृति है वेदों में, वो सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब प्रभुपाद शुद्ध भक्ति में आए, एक व्यक्ति क्या चाहता है अपने जीवन में, वो चाहता है कि वो प्रसिद्ध हो, पूरे विश्व में लोग उसको जाने, ठीक है, उसके पास बहुत सारा धन हो, है ना, ये सारी चीजें वो चाहता है। तो जब भगवान की कोई भक्ति करता है तो उसको भगवान की प्राप्ति तो होती है, भगवान के ईश्वर तत्व को, कृष्ण तत्व को तो अच्छे से जान ही सकता है, भगवान को प्रसन्न भी कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजें उसको अलग से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसे वो उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसको धन प्राप्त हो सकता है, सब चीजें प्राप्त हो सकती है केवल मात्र भगवान की भक्ति करने से। तो हमें अलग अलग जगह पर जाकर के कुछ चीजें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी को आज पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं, यानी प्रसिद्धि भी उनको मिल गई। प्रभुपाद जी को इतने सारे के सारे जो विदेशों के बहुत बड़े बड़े डोनर्स हैं वो बहुत सारा धन भी प्रभुपाद को दिया करते थे, लेकिन प्रभुपाद क्या करते थे, उस धन को भगवान की सेवा में लगाते थे, अलग अलग मंदिर निर्माण करने के लिए लगाते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं तो वो सारे पर्पस, सारे के सारे जो प्रयोजन है जो वेदों में लोग अलग अलग यज्ञ करके प्राप्त करते थे, वो सारी चीजें आपको केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करने से प्राप्त हो जाती है। ये सारी चीजें प्रभुपाद जी ने बताई है प्रभु, और बाकी तो सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से बता ही दिया है, उसको मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि समय भी हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों ने अपना अपना व्यू रखा और श्लोक को कितना सुंदर बना दिया अपने अपने उदाहरणों से और अच्छी तरह समझा।